हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लें भाई। शाम का टाइम था तो आज मैंने शाम से ही अपना स्टडी रूटीन व्लॉग है वो दिखाने की कोशिश करी है, क्योंकि कई बार बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दी हमें शाम का स्टडी रूटीन जरूर दिखाओ कि आप कितने घंटे अपनी स्टडी को करते हो। तो बस यहाँ पे मैं जो है अपनी मिर्च की तैयारी कर रही थी, क्योंकि सब्जी रोटी बनानी बाकी रहती थी अभी मेरी। जो शाम का मेरा रूटीन था वो रहता था। तो बस मैं फटाफट से मैंने मसाला भर के मिर्च तैयार कर ली थी, और बिल्कुल नॉर्मल भाई नमक, बस ओनली नमक डाला था मैंने। कुछ भी मसाला नहीं डाला था, और ये इतनी स्वादिष्ट लगती है मिर्च, आप कभी भी मतलब लगा कर देखियो। जैसे बस नमक नमक और हल्की हल्की हल्दी लगा के उनमें भर के जीरा लगा के ना, और आप फिर उसमें तेल में मतलब जीरा का तड़का लगा कर वो बना के देखियो आप, इतनी टेस्टी बनती है, मतलब बिल्कुल सिंपल। और कभी कभी हमारा सब्जी खाने का मन नहीं होता ना, तो आज जैसे हमारे घर में सबका मन मतलब सब्जी से उब चुका था, सारे ये बोल रहे थे कि नहीं आज सब्जी नहीं बनानी, आज कुछ भी नहीं बनाना सब्जी में। तो आज सिर्फ ओनली मिर्च ही बनी है। तो मिर्च के साथ में मतलब सबने दो दो तीन तीन मिर्चें खाई, मतलब इतनी टेस्टी थी बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया था। और थोड़ी ही भाई वीडियो थोड़ी ब्लर हो सकती है, क्योंकि मेरा किचन का जो किचन की साइड है ना मेरी वो गलत है थोड़ी, क्योंकि ना तो इस पे ट्राइपॉड सेट होता है, और जिस भी साइड में लगाती हूँ थोड़ी ही वीडियो ब्लर आती है। ठीक है। तो बस यहाँ पे मैंने मिर्च का तड़का लगा के रख दिया। अब मैं लगी थी आटा लगाने की तैयारी में थी। और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी मिनी व्लॉग तो डालते हो आप, साथ में बड़े व्लॉग भी डाला करो। देखो मैं कोशिश तो दोनों ही व्लॉग डालने की करती हूँ, और काम भी आपको पता बहुत ज्यादा हो जाता है, घर का भी, बच्चे भी। अब जैसे एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, तो उनकी भी मैंने देखनी पड़ती है, उनकी स्टडी वगैरह की। और जिस दिन छुट्टी हो जाती है तो उस दिन तो आप मान के चलो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता, 2 घंटे 3 घंटे की स्टडी बड़ी मुश्किल से करती हूँ। ठीक है। तो कोशिश तो मैं बड़े और मिनी दोनों ही डालने की कोशिश करूँगी जहाँ तक हो सकेगा, क्योंकि दोनों ही व्लॉग ज़रूरी हैं जाने। इस करके ना कोई बड़े व्लॉग देखना पसंद करता है और कोई मिनी व्लॉग देखना पसंद करता है। पर मैंने अब से सोचा है कि मैं अपनी जो है मिनी व्लॉग में भी थोड़ी स्टडी रूटीन के बारे में दिखाऊँ, क्योंकि बहुत सारे बड़े व्लॉग नहीं देखना पसंद करते, कम से कम उनको मिनी व्लॉग से थोड़ा हम मोटिवेशन मिले। तो बस यहाँ पे मिर्च मेरी हो चुकी थी, तो मैंने गैस बंद कर दी थी। अब लगी थी मैं आटा लगाने की तैयारी करने लगी थी। और यहाँ पे अब जैसे कैमरा साफ आ रहा है ना, तो ये कैमरे से वीडियो बन रही है, तो यहाँ पे मतलब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको। और आटे का पता क्या हुआ, आज मम्मी ने टंकी खाली कर दी है, क्योंकि उसमें जो नया आटा है वो डलना था। तो बस मैंने थोड़ा आटा रखा था, बस रोटी बनानी है इतना ही आटा रखा था, बाकी आटा मैंने दे दिया था। क्योंकि भैंसों का जो वहाँ पे रखा है ना हमारे भैंसों का पिप्पा, उसमें डाल आओगी। क्योंकि जब थोड़ा हाँ पुराना हो जाता है ना, तो आटा मम्मी चेंज करती रहती है। तो आज टंकी भी धूप में रख दी थी आटा खाली करने के बाद। तो बस अब मैं आटा लगा दूँगी, फिर बनाऊँगी मैं खाना। उससे पहले मैं थोड़ा किचन को क्लीन करूँगी, क्योंकि हर जगह थोड़ा-थोड़ा आटा-आटा गिर रहा है, तो इस करके ना। और उरा मेरी और नोनी की चल रही थी बातें, क्योंकि नोनी क्लिप निकालने लग रहा था, और देख रहे हो आप कैमरा मतलब पूरा हिल रहा है। तो क्लिप निकालने में सिर्फ ओनली विकास ही एक्सपर्ट है हमारे घर में, क्योंकि वो आराम से क्लिप निकाल देता है। उसको पता है कि कहाँ पे कौन-सी चीज़ अच्छी लग रही है और कैसे क्लिप निकालनी है। तो नोनी और तो मजबूरी का साधन है। कहते हैं ना, जब हमें कुछ नहीं मिलता तो हमें थोड़ा जिस इंसान से हम नहीं करवाना चाहते उससे भी करवाना पड़ता है। और वो पहले ही मतलब रोड़ा पा रखा था नोनी ने कि मम्मी मेरे से नहीं निकलेगी आपकी क्लिप, ये है वो है। तो बड़ी मुश्किल से बना के लेके आई थी, रोने लग रहा था। तो बड़ी प्यार से किसी न किसी चीज़ की रिश्वत दे के बना के लेके आई थी। तो बिना रिश्वत तो आज के टाइम में पता है कुछ चलता नहीं, बाकी नौकरी अब बिना रिश्वत के मिलने लगी, सबसे बड़ी चीज़ ये है। क्योंकि पहले टाइम था कि जो गरीब इंसान, गरीब घर का बच्चा जॉब मतलब जॉब के लिए प्रिपरेशन करता था, तो उसको जॉब नहीं मिल पाती थी। पर अब चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अब तैयारी सबको करनी पड़ेगी। बिना तैयारी के, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि मेहनत सबसे अहम पार्ट होता है हमारी ज़िंदगी का। अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो उस जॉब का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। जब हम कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं तो हम 10-10 15-15 घंटे की, उसमें हम इतनी मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा, और हमारा जो पे होती है वो कितनी मिलती है, 5,000 6,000 7,000, उसमें भी हम गुज़ारा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं ना, तो उस टाइम अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करते, जिससे वही बात है ना, हम वहाँ पे मेहनत ज़्यादा करते हैं जहाँ पे हमारी कदर कम होती है।
जहाँ पे हमारी कदर ज़्यादा होती है वहाँ पे हम मेहनत नहीं करते। यही हम में सबसे बड़ी कमी होती है, क्योंकि प्राइवेट जॉब में हमारी कदर नहीं होती और वहाँ पे हम मेहनत ज़्यादा करते हैं। गवर्नमेंट जॉब में हमारी सैलरी और कदर दोनों अच्छी होती हैं, तो वहाँ पे हम मेहनत नहीं करना चाहते। ये सबसे बड़ा इश्यू है हमारी ज़िंदगी का, और ये बहुत बड़ी सच्चाई भी है। हर फील्ड में यही है। बाकी अब तो देखो जैसे-जैसे सरकार आई है वैसे-वैसे बहुत सारे जो भी डिपार्टमेंट है उनमें चेंजिंग हो गई। जैसे स्कूल में जो सरकारी गवर्नमेंट टीचर लगते हैं उनके ऊपर भी अब तो मतलब पूरी वो कर रखी है। वरना पहले जो सरकारी टीचर होते थे ना वो बच्चों को कुछ भी नहीं कराते थे। बिल्कुल वैसे ही के वैसे जो हमारे आस-पास के भी गवर्नमेंट स्कूल है ना उनमें भी हमने देखा है कि बच्चे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता बच्चों को। 5वीं छठी में हो रहे हैं, तो उसमें भी उनको ये नहीं पता एनआर एबीसीडी क्या होती है। पर बाकी अब तो चेंजिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत अच्छा कर दिया सरकार ने। तो बस यहाँ पे मेरा सारा काम फिनिश हो गया था, अब मैं आ गई थी ऊपर अपनी स्टडी करने के लिए। सबसे पहले मैं जो साइकोलॉजी है, बुद्धि वाला चैप्टर है उसकी रिवीजन लूँगी और फिर मैडम की क्लास आएगी वो देखूँगी। क्योंकि अब आपको पता है कि एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है। मेरा भी पता नहीं क्यों मन थोड़ा-थोड़ा ये हो रहा है, क्या पता एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। अब थोड़ा डर लगने लग गया, क्योंकि जिस टाइम मैं प्रिपरेशन करती थी ना, मैं कॉन्फिडेंस इतना था मेरे अंदर बहुत ज़्यादा, पर अब थोड़ी घबराहट सी आ गई है। बाकी फिर भी मैं अपने आप को बहुत मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ, जहाँ तक होता है बहुत ज़्यादा। ताकि मेरी कोई भी कहीं भी कमी ना रहे, क्योंकि टाइम अच्छा खासा मिल गया है और एग्ज़ाम भी नज़दीक है अब तो देखते हैं भाई क्या कुछ होता है। और बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट आते हैं कि दी एसएसटी के बुक के लिए, एसएसटी की बुक के लिए वैसे तो मैंने कमेंट सेक्शन में नाम भी बता रखा है, महेश कुमार की एनसीईआरटी सार के नाम पे बुक है, तो आप वहाँ ले सकते हो। बहुत काफ़ी अच्छी बुक है और एनसीईआरटी बेस्ड है। सबसे बड़ी चीज़ है एनसीईआरटी बेस्ड। और इतने प्यारे-प्यारे कमेंट करने के लिए भाई दिल से धन्यवाद। तो यहाँ पे दक्षु आ गया था एडिटिंग करते टाइम भी, तो कह रहा था कि मम्मी खाना खिला दो, तो उसके लिए भाई सॉरी, क्योंकि कई बार बीच में आवाज़ आ जाती है ना, तो थोड़ा मुझे भी ये चीज़ फ़ील होती है कि आपको क्या पता बातें समझ आई या नहीं आई। तो क्या करें भाई, बच्चों के साथ में सारी चीज़ें लेके चलनी पड़ रही है और अब इनके एग्ज़ाम है ना, तो बीच में 2-2 3-3 दिन की छुट्टियाँ दे रखी हैं। तो उस हॉलिडे के चक्कर में पता है क्या, हमारी जो चीज़ें होती है ना, हमारा रूटीन है वो डगमगा जाता है। पर देखो बच्चे हैं ये तो सँभालने भी पड़ेंगे, उनका करना भी पड़ेगा और उनके साथ में ही हमें स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। क्योंकि लेडीज़ का सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हमें दिन-रात एक करके अपनी मेहनत को करना ही करना है। जब हम काम करते नहीं थकते, जब हम बच्चों को सँभालते नहीं थकते, तो हम अपने लिए क्यों थकते हैं? सबसे बड़ी कमी है ये हमारे अंदर। हमें अपने लिए टाइम निकालना होता है, हमें अपने लिए टाइम मतलब निकाल लेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें निकालना होगा हमारे लिए टाइम, ठीक है? तो उम्मीद करूँगी ये छोटी ही वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मोटिवेशन दायक होगी। और यहाँ पे बस मेरी रिवीजन चल रही। सबसे पहले मैं बुद्धि का चैप्टर वो कंप्लीट करूँगी और टारगेट्स के लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं। देखो डियर, टारगेट्स मैं देने की कोशिश करती हूँ। जैसे आज बुद्धि वाला चैप्टर है, मैंने वो कंप्लीट किया है। कल को देखती हूँ भाई जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला है वो करूँगी। और यहाँ पे बस मैडम की क्लास आ गई थी बुद्धि वाला चैप्टर करते ही, फिर मैंने देखी मैडम की क्लास और 11:30 के आसपास मैंने अपनी स्टडी को स्टॉप कर दिया था, क्योंकि दिन में भी मेरी 3-4 घंटे की स्टडी हो गई थी। 5-6 घंटे की मैं मतलब करने की कोशिश करती हूँ जहाँ तक होता है। बस मैडम की क्लास देखी, फिर मैंने एसएसटी की जो पायल मैम की क्लास है वो देखी। और एसएसटी के लिए कमेंट आ रहे थे कि क्या आप पायल मैम की भी क्लास देखते हो? हाँ भाई, मैं पायल मैम की आगाज़ इंस्टीट्यूट उनका चैनल है, उससे ही क्लास देखती हूँ रिवीजन के लिए। और काफ़ी अच्छा कराती मैडम, कंटेंट भी काफ़ी अच्छा देती है। मुझे उनका मतलब पढ़ाया हुआ समझ में आता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारी कि हमें समझ आना चाहिए, पढ़ाया हुआ हमारे दिमाग में जाना चाहिए। टीचर चाहे कैसा ही हो, हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ़ अपना पढ़ना है और अपनी स्टडी करनी है, ठीक है? तो आप ये मत देखो कि उसको कितने बच्चों ने देख रखा है, आप ये देखो कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं। किस बेस पे वो कंटेंट दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं या बुरा दे रहे हैं, उसी बेस पे आप पढ़ना शुरू करो, ठीक है? तो उम्मीद करूँगी छोटी ही वीडियो पसंद आएगी और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दियो। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कुछ भी रिक्वायरी है आपकी वीडियो के थ्रू, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट छोड़ दियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।